और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए पक्का प्लान तैयार कर लिया है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग के जरिए बिहार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की योजना तैयार हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। मत जाओ छोड़कर घर बार, भूलकर अपना परिवार। अब अपने शहर में ही मिलेगा रोजगार। परदेसियों लौट आओ बिहार। तुम्हें बुला रही है सरकार, अब लौट के आइए बिहार। बिहार के युवाओं को अब रोजी रोटी के लिए परदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, दूसरे राज्यों का मोहताज नहीं होना होगा, क्योंकि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की पहल से बिहार विकास की नई करवट लेने को तैयार है। सरकार ने पहली बार रोजगार को लेकर ठोस और ईमानदार नीति बनाई है। बिहार को टेक्सटाइल और लेदर हब बनाने की ठान ली है। हर हाथ को काम देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल बिहार में पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पूरी ताकत लगा दी है और 8 जून को सीएम नीतीश कुमार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस पॉलिसी से देश भर के टेक्सटाइल और लेदर उद्योग से जुड़े कारोबारी बिहार का रुख करेंगे और बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर उद्योग का हब बन सकेगा। और बहुत सी चीजें जो है आज हम इसमें बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आज पॉलिसी पे ही है कि हम इस पॉलिसी से बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे और रोजगार जो है सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र। बिहार में ना तो बुनियादी सुविधाओं की कमी है, ना ही मानव संसाधन की, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार का सपना साकार कैसे होगा? कपड़ा और चमड़ा बाजार में बिहार अव्वल कैसे आएगा? टेक्सटाइल और लेदर हब कैसे बनेगा? बिहार सरकार ने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की माने तो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 की मदद से कपड़ा या चमड़ा उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उद्योग को बिजली दी जाएगी। कर्ज पर 10% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। SGST पर 100% की छूट होगी। उद्योगों को प्रति कर्मचारी हर साल 20,000 रुपए का कौशल विकास अनुदान मिलेगा। स्टैंप शुल्क, निबंधन शुल्क, भूमि परिवर्तन शुल्क पर भी 100% की छूट होगी। सालाना 10 लाख तक फ्रेट सब्सिडी दी जाएगी। 10 लाख प्रति पेटेंट के हिसाब से पेटेंट सब्सिडी मिलेगी। बड़े उद्योगपतियों को बिहार में निवेश का न्योता दिया जाएगा। बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का हब बनेगा। बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। तो लौट के आइए बिहार। जो बिहार के लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल में, आप जानते हैं बिहार के लोग बिहार से बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं और दूसरे राज्य के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल और कई चीज़ों में मिसाल है जो आप जानते हैं, तो उसके लिए विस्तार। रोजगार को तरसते बिहार में उद्योग क्षेत्र किस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, इसकी वानगी है बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट। पूर्वोत्तर भारत के इस सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट का निर्माण महज 11 महीने पहले ही पूरा हुआ है, जो शहनवाज हुसैन के इरादों का जीता जागता सबूत है। बीती 12 मई को दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें निवेशकों ने बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश करने का वादा किया था, लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी को ये सब सिर्फ शिगुफा ही नजर आ रहा है। कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। हम थोड़ी ये बोले थे, उनके आका ही बोले थे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के। हर हाथ को काम मिलेगा, उन्होंने ही कहा था। बिहार और रोजगार जैसे नदी के 2 छोर की तरह हैं। कोरोना काल में महानगरों से गांव के लिए पैदल जाने को मजबूर जत्थे की बेबसी वाली तस्वीरें इसी की निशानी हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने इस बेबसी को हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प ले लिया है और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए
कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।